हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सिविक्स के चैप्टर व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो गाइज, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी वीडियोस आगे लाता रहूंगा। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको उनसे कोई हेल्प मिलती है तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस सिविक्स की वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज A 1976। So guys, the fundamental duties were included in the constitution in 1976। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen। In which year EVM were used for the first time in India? And the options are A 1962, B 1977, C 2004 and D 1999। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 2004। So guys, the EVMs were used for the first time in India in 2004। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा? एंड द ऑप्शंस आर A 540, B 543, C 545 and D 541। So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B 543। सो गाइज, देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? एंड द ऑप्शंस आर A 213, B 223, C 233 and D 243। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 233 members। So guys, there are 233 elected members in the राज्यसभा। गाइज, आपकी जो NCERT बुक है उसमें आपको 233 मेंबर्स दे रखे हैं, लेकिन आपकी जो अपडेटेड कुछ ऐसी बुक्स लग रही हैं जो रिफ्रेशर हैं तो उनमें 238 दे रखे हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो NCERT बेसिस पे बनाई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 233 लिखा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। A party must win how many seats in Lok Sabha to form a government? And the options are A 272, B 270, C 262 and D 284। So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now। तो आइए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 272। सो गाइज, अ पार्टी मस्ट विन 272 सीट्स इन अ लोकसभा टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। हु इज द हेड ऑफ द राज्यसभा? एंड द ऑप्शंस आर A स्पीकर, B कैबिनेट मिनिस्टर, C प्रेसिडेंट एंड D वाइस प्रेसिडेंट। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स
नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, वाइस प्रेसिडेंट। सो गाइस, वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा? एंड द ऑप्शंस आर ए डिफेंस मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट एंड डी चीफ मिनिस्टर। सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी प्राइम मिनिस्टर। सो गाइज, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच पॉलिटिकल पार्टी इज बेस्ड इन महाराष्ट्र? एंड द ऑप्शंस आर ए तेलुगु देशम पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी शिवसेना एंड डी जनता दल। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी शिवसेना। सो गाइज, शिवसेना इज द पॉलिटिकल पार्टी विच इज बेस्ड इन महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? एंड द ऑप्शंस आर ए 12, बी 14, सी 10 एंड डी 15। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 12। सो गाइज, 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गाइज, अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमसे इलेक्टेड मेंबर्स पूछे थे, तो वहां पर आया था हमारा 233 मेंबर्स, लेकिन 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो टोटल मिला के जो हमारे हो जाते हैं वो होते हैं हमारे 245 मेंबर्स इन राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर द लोकसभा वाज फॉर्म्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए 1948, B 1947, C 1950 एंड D 1949। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B 1947। सो गाइस, लोकसभा वाज फॉर्म्ड इन 1947। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। एन इंडिविजुअल गिव्स हर कंसेंट टू द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए मूवमेंट्स, बी ऑपोजिशन, सी पार्लियामेंट एंड डी इलेक्शन। सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी इलेक्शन। सो गाइज, एन इंडिविजुअल गिव्स हर कॉन्सेंट टू द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन। दोस्तों, कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। तो हम अपनी सहमति कैसे दे सकते हैं किसी गवर्नमेंट को? जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम वोटर्स होते हैं, तो हमें अपनी गवर्नमेंट चूज करने का हक होता है। तो हम इलेक्शंस के थ्रू अपनी सहमति दे सकते हैं उस गवर्नमेंट को जिसे हम लाना चाहते हैं, रूलिंग पार्टी अपनी बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन।
What are members of Rajya Sabha called? And the options are A. MLA, B. MP, C. PM, and D. President. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. MLA. सो गाइस, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर कॉल्ड MLAs. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVM? एंड द ऑप्शंस आर A. इलेक्शन वोटिंग मशीन, B. इक्वल वोट मेजर, C. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड D. नन ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. सो गाइज, द फुल फॉर्म ऑफ EVM इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन. द पर्सन ऑफ एज डैश हैज राइट टू वोट. एंड द ऑप्शंस आर A. 20 years, B. 18 years, C. 21 years, and D. 23 years. सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. 18 years. सो गाइज, द पर्सन ऑफ एज 18 years हैज राइट टू वोट. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. पॉलिटिकल पार्टीज मेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर A. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, B. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, C. प्राइम मिनिस्टर, एंड D. नन ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज मेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन. व्हेन डिड इंडिया गॉट फ्रीडम? एंड द ऑप्शंस आर A. 1945, B. 1948, C. 1950, एंड D. 1947. सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. 1947. सो गाइज, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन. हु हाइलाइट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ वेरियस पॉलिसीज? एंड द ऑप्शंस आर A. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, B. ऑपोजिशन पार्टी, C. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड D. नन ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. ऑपोजिशन पार्टी. सो गाइज, ऑपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ वेरियस पॉलिसीज. गाइज, जो भी हमारी रूलिंग पार्टी होती है और उनकी जो पॉलिसीज बनाई गई होती हैं, अगर उनमें कोई भी कमियां नजर आती हैं तो वो ऑपोजिशन पार्टी उस पर प्रकाश डालती है. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ड्रॉबैक्स को हाईलाइट कौन करता है? ऑपोजिशन पार्टी करती है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? एंड द ऑप्शंस आर A. सोशियो रिफॉर्म्स, B. एजुकेशनल रिफॉर्म्स, C. लॉ मेकिंग, एंड D. नन ऑफ दीज.
तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लॉ मेकिंग। सो गाइस द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। द पार्लियामेंट इज बिगिन विद एंड द ऑप्शंस आर ए क्वेश्चन आर, बी 0 आर, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइस अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन आर। सो गाइस द पार्लियामेंट इज बिगिन विद अ क्वेश्चन आर। गाइस जब हमारी पार्लियामेंट शुरू होती है तो स्टार्टिंग में 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है, तो उसमें जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोक सभा इज टू सेलेक्ट एंड द ऑप्शंस आर ए लेजिस्लेचर, बी एग्जीक्यूटिव, सी जुडिशरी एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एग्जीक्यूटिव। So guys, the most important function of Lok Sabha is to select executives. Guys, executive is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. So guys, let's move towards our bonus question. And here is the bonus question on your screen. Who was the leading party of the country in 2014 election? And the options are A, Indian National Congress, B, Communist Party, सी समाजवादी पार्टी एंड डी भारतीय जनता पार्टी। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं एंड गाइज एज यू नो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन एंड यू गेट द आंसर ऑफ दिस बोनस क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।